Yeah, hi guys, this is Navdeep here. And Vijayanagar and Bhavni Kingdom खत्म होने के बाद we'll be doing Bhakti. Okay, so socio-religious movements में in medieval India we have two movements. One is Bhakti and one is Sufi movement. Bhakti is related to Hinduism, Sufi is related to Muslims, Islam. तो पहले हम भक्ति मूवमेंट भक्ति मूवमेंट शुरू कब होती है 7th सेंचुरी एडी. ओके, एंड मोस्टली शुरू कहाँ पर होती है, ओरिजिनेट कहाँ पर होती है, इन द टाइम्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला जो साउथ इंडिया का है. तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि स्प्रेड करती है नॉर्थ वर्ड. ओके, फिर 15th सेंचुरी आते आते 7th सेंचुरी इट वाज इन साउथ इंडिया. 15th सेंचुरी आते आते वी सी इट रीच नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया एंड जिन्हें इसकी जो पूरा इंडिया मैक्सिमम ये कवर करते 17th सेंचुरी के. ओके, दिस वाज द भक्ति. ओके, सो व्हाट वाज दिस भक्ति मूवमेंट ऑल अबाउट. ओके, तो ये भक्ति मूवमेंट वाज ए हिंदू रिवाइवलिस्ट. ओके, अब देखिए इस्लाम आ चुका था, देयर वर न्यू रिलीजियंस, कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के करके एंड अदर फैक्टर्स के करके हिंदुइज्म वाज इन थ्रेट. ओके, सो 9th सेंचुरी में आते आते वी सी शंकरा, ही स्टार्टेड ए हिंदू रिवाइवलिस्ट. ओके, सो इनकी जो थ्योरी थी दैट वाज अद्वैत, दैट वाज मोनोथिस्ट. ओके, तो अद्वैत जो इनका कहना था दैट मेंट कि गॉड इज विदाउट एट्रीब्यूट. ओके, तो इसी इन्हीं शंकरा के कंसेप्ट पे कि गॉड विदाउट एट्रीब्यूट. Okay, God without any, we can say that any formless. Okay, so अदेवता के खिलाफ इसी के टाइम पे we see एक और मूवमेंट चलती है that was called as संगुण ब्रह्म. ओके, अदेवता जो था इसकी जो डॉक्ट्राइन थी it was called निर्गुण ब्रह्म, that is God is without attribute. इसी के अपोजिट में एक और इसी टाइम पे 9th सेंचुरी के आते आते एक और स्टार्ट होती है मूवमेंट जिसे कहते हैं सगुण ब्रह्म, that means God with attribute. ओके, अब शंकरा अदेवता गॉड विदाउट एट्रीब्यूट एंड इसी के साथ साथ 12th सेंचुरी में आते हैं रामानुजा. ओके, रामानुजा who believed कि गॉड इज संगुण ब्रह्म, दैट इज गॉड इज विद एट्रीब्यूट. ओके, अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या थे. ओके, रामानुजा ये कहते थे अकॉर्डिंग टू दिस सगुण ब्रह्म थ्योरी कि जितनी भी क्रिएटिविटी हमारे आसपास है, क्रिएशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो है ये सब रियल, इट्स नॉट इल्यूजनल. ओके, शंकरा ये कहते थे अपनी जो अदेवता इनका कंसेप्ट था यानी निर्गुण ब्राह्मण में यानी फॉर्मलेस में, दिस इज ऑल मूमा है, ये सब इल्यूजनरी. ये कहते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस. शंकरा कहते थे गॉड इज फॉर्मलेस, जो हमारे इर्द गिर्द जो हमें चीजें दिख रही दिस इज ऑल मूमा है. ओके, लेकिन राम जो ये कहते थे कि गॉड सोल मैटर ये सब रियल चीज है. ओके, तो रामानुजा किस टाइम के बाद एक कंसेप्ट लाते हैं जिसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग. प्रवृत्ति मार्ग में दैट मींस सेल्फ सरेंडर टू गॉड, आप अपना आप गॉड को सरेंडर कर. ओके, तो ये इनका कंसेप्ट था रामानुजा का एंड शंकराचार्य का इट वाज डिफरेंट. तो शंकराचार्य का था निर्गुण ब्राह्मण, दैट इज गॉड विदाउट एट्रीब्यूट. सगुण ब्राह्मण गॉड विद एट्रीब्यूट्स किसका था. ओके, तो यहाँ अब 13th सेंचुरी आते आते व्हाट हैपेंस, 7th सेंचुरी शंकराचार्य, 12th सेंचुरी रामानुजा, 13th सेंचुरी आते आते देयर वाज समवन हु कॉल्ड एज माधव. माधव जो थे कन्नड़ रीजन में थे, ओके, मॉडर्न कर्नाटका डे रीजन. ये कंसेप्ट लाते हैं देवता का.
which means dualism of जीवात्मा एंड परमात्मा। ड्यूलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर ओके। तो ये क्या कह रहे थे कि वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन, एज जैसे शंकर ने कहा था, शंकराचार्य ने कहा था, लाइक लाइक रामानुजा ही टू हेल्ड, माधव ने भी यही कहा कि वर्ल्ड इज एन रियलिटी, बट बट गॉड सोल मैटर दे आर यूनिक इन, ओके। तो तीन कंसेप्ट अभी तक आपको समझ आ गए होंगे। शंकराचार्य का था निर्गुण ब्रह्म, डेट मीन गॉड इज विदाउट एनी एट्रीब्यूट, यानी ये सब जो जो गॉड सोल है और जो मैटर, इट्स ऑल इल्यूजनरी। रामानुज जो 12th सेंचुरी में आते हैं, कहते हैं नहीं, सगुण ब्राह्मण में बिलीव करते हैं, यानी गॉड विद एट्रीब्यूट। तो ये कहते हैं जो ये चीजें हैं, गॉड सोल मैटर, ये सब रियल है। 13th सेंचुरी आते थे कन्नड़ डीजे में माधव आते हैं, जो कहते हैं देवता, दैट मीन्स कि वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट ए रियलिटी, ओके। इसी टाइम इसी टाइम में वी हैव वैष्णवाइट भक्स इन तेलंगाना, और वो कौन कौन थे, निम्बकार एंड वल्लभचार, ओके। यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स एंड देयर। अब पहले हम आ जाते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य वॉज ए निम्बूधारी ब्राह्मण, ओके। ब्राह्मण की एक टाइप थी नंबूदिरी ब्राह्मण। कहाँ इनकी बर्थ होती है, मलाबार रीजन में। शंकराचार्य ओरिजिनली जिस फॉर्म में, जिस फैमिली में पैदा हुए थे, ही वाज ओरिजिनली ए वर्शिपफुल ऑफ शिवा, ओके। हिंदू रिवाइवल मूवमेंट जो चल रही थी, भक्ति मूवमेंट, इसको एक नया टर्न देते हैं। कैसे देते हैं? ये उपनिषद को रीइंटरप्रेट कर और अदेवता कंसेप्ट देते, दैट इज फॉर्मलेस गॉड, जैसे मैंने आपसे कहा था, दिस निर्गुण, इसका कंसेप्ट देते हैं। शंकराचार्य बेस्ड ऑन उपनिषद, उपनिषद को रिवाइव करते हैं, स्टडी करते हैं ऐसे, और इस कंसेप्ट किसका देते हैं, निर्गुण, दैट मीन्स गॉड इज फॉर्म, ओके। अब यहाँ ऐसा कहा जाता है कि he lost his father when he was just a child, and उसके बाद ये सन्यासी बन जाता है, okay? And he traveled from one place to another, mostly in the search of knowledge and wisdom, okay? ऐसा कहा जाता है कि he was very much intelligent, thus he received a religious studies of philosophy इनको काफी पहले ही मिल चुकी थी, mostly in the birth, mostly in the childhood, okay? He was a genius by birth। रिलीजियस ऑफ फिलोसफी की शिक्षा ने काशी में मिलती है जरा, ओके। तो ये वेदांता फिलोसफी, ओके, एक फिलोसफी को स्ट्रेस करते हैं, दैट इज मोनोइज्म, ओके। व्हाट वाज दैट, अलवदिता, ओके, दैट मींस एब्सोल्यूट नॉन ड्यूअलिज्म, सब मोह माया, ओके। ही वांटेड टू रिवाइव हिंदुइज्म, ताकि ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को check करे, ओके। एंड उसके लिए यूज किसकी करते थे, बुक्स की, दैट वाज उपनिषद। अब ये आपको पता होगा कि उपनिषद आई हैव टॉट यू आई थिंक इन द एंशिएंट इंडिया ओनली, कि उपनिषद लेटर वैदिक पीरियड के बाद लिखे, दीज आर जस्ट गुरु शिष्य बुक्स, एक कमेंट्री के ऊपर लिखे, ओके। सो दे वेर अगेंस्ट दिस ब्राह्मण एंड डोमिनेंस, के खिलाफ लिखी गई थी, ओके। तो सेम चीज के ऊपर इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया, इंटरप्रेटेड द सेम, ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म सूत्र, जो कि चीफ उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र, इसको इन्होंने इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी, और काफी इन्होंने ट्रेवल किया थ्रू आउट द इंडिया to spread his message that was in these commentaries, okay। इसी टाइम में हम ये देखते हैं
कि जो मठ्स थे, वेरियस मठ्स जो थे, इंक्लूडेड आपके जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, बद्रीनाथ, these were called मठ्स. Okay, so they also began propagating this thing. Okay, सेम चीज मठ्स ने भी प्रोपोगेट करनी शुरू कर. ओके, सो वी नो कैट काफी क्वेश्चनेबल चीजें थी वैदिक ट्रेडिशन में. काफी वैदिक जो रिचुअल्स थे दे वर क्वेश्चन. ओके, अब देखिए पहले जो इसकी थ्योरी थी वैसे स्प्रेड की, बाद में जो मठ्स थे उन्होंने भी इसकी थ्योरी जो प्रोपोगेट शुरू कर दी. मेन मठ्स कौन कौन से? जगन जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वेस्ट, ओके, बद्रीनाथ, ऑल. ओके, नाउ वैदिक ट्रेडिशन के ऊपर अगर आपको याद होगा, ओवर द टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म को अगर किसी ने फैलाने में मदद दी, दैट वाज द वैदिक ट्रेडिशन. इट वाज द वैदिक ट्रेडिशंस ओनली दैट हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ दिस रिलीजन. वैदिक ट्रेडिशन काफी क्वेश्चनेबल. ओके, अब वैसे जो ट्रेडिशंस है दैट दोज वर क्वेश्चनेबल. ओके, तो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड. अब डबल स्टैंडर्ड ट्रूथ का मतलब क्या था इन वैदिक ट्रेडिशन? देखिए, डबल स्टैंडर्ड ट्रूथ हमने बात कर चुके हैं इन द बुद्धिज्म ऑल्सो. ओके, अब इसमें यह था कि डबल स्टैंडर्ड ट्रूथ में इनका ये कहना था कि जो एवरीडे लेवल ऑफ ट्रूथ है इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रह्मा. ओके, ये ब्रह्मा ने बनाया था. पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा ने क्रिएट किया. सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है was created by ब्रह्मा. Then it went through evolution and we see the changes. ओके, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा जो हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्स है ये एक धोखा है. दिस इज illusion. It is unreal. It is just imagination. Because why? Because it was produced by Brahma only. And ये किसी भी टाइम खत्म हो सकता. Because the thing that is created once can be destroyed anytime. अब जो आपकी संख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी है, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हमने स्टडी किए हुए हैं वैदिक लिटरेचर के बाद, उसमें आप याद रखेंगे तो सेम थिंग वाज टॉट देयर. तो यहाँ से अपनी फिलोसफी डबल स्टैंडर्ड ट्रूथ से फिलोसफी ये लाते हैं कि गॉड इज अनरियल, ये माया है. ओके, दिस इज ऑल इल्यूजन, ए फ्रेगमेंटेशन. तो सच क्या है? व्हाट इज ट्रूथ देन? प्रमाण. ओनली द ब्रह्मांड इज. ओके, तो जो एवरीडे जो रोज हो रहा है हमारे साथ, दिस इज द दिस इज द दिस इज द ट्रूथ. देयर इज नो गॉड. देयर इज एवरीथिंग इज अनरियल. पैसा वगैरह, दिस इज ऑल और इमेजिनेशन. तो सच चीज क्या है? दैट मीन्स ब्रह्मा. द सोल इज द रियल. ओके, तो ही सेड कि ओनली ब्रह्मांड इज रियल. जो हमारे इर्द गिर्द ये यूनिवर्स जो ब्रह्मा ने बनाया हुआ है. ओके, तो this is also an imagination. The universe is an imagination. But what the Brahma created around us, this everyday life, everyday truth, this is only the truth. बाकी सब झूठ. ओके,
शंकराचार्य हम कहते थे कि this the God when created this world, and it is you know मोस्टली कि ये दुनिया जब भगवान ने बनाई, ये दोनों भगवान का कंसेप्ट और ये जो दुनिया बनी, दिस इज अनरियल, दिस इज इग्नोरेंस। ओके, तो मोक्ष कैसे प्राप्त? इनके हिसाब से मोक्ष ऐसे प्राप्ति होगी कि जब इंसान को ये रियलाइज हो जाएगा कि जो भगवान है और जो हम लोग हैं, हम सब एक, वी आर सेम। दैट मीन्स इन शॉर्ट इज सेड that the God and the created beings were one and the same. Okay. अब ये हमें कब रियलाइज होगा कि द गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम? ओके, इनके हिसाब से एक डीपेस्ट लेवल ऑफ मेडिटेशन होती है, जिसे निर्विकल परसम समाधि कहते हैं। इस निर्विकल परसम समाधि में जब इंसान पहुंच जाता है, तो उसे सच्चाई पता लगती है कि गॉड एंड इंडिविजुअल इज सेम। ओके, तो इनका मेन गोल यही था कि we should feel this thing, we should realize this thing, we should display this in our action. ओके, अब जब ये सब हम पा लेते हैं, जब ये चीज पे स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, तो जितनी भी सफरिंग से ये जो जीवन मरण का खेल है, इट सीजेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज सच्चिदानंद। अब ये सच्चिदानंद ब्राह्मण जीवन मरण के खेल से, सफरिंग से मुक्ति, ये आपको निर्वाणा की ओर नहीं लग रहा? निर्वाणा, सेम निर्वाणा जो बुद्धिज्म में था, सेम कंसेप्ट। ओके, इनका कंसेप्ट वही सेम है जो बुद्धिज्म का था। इसीलिए शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी कहा जाता है, इनको क्रिप्टो बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। लेकिन शंकराचार्य इन रिस्पॉन्स से कहते थे कि बुद्धिज्म इज द पोर इमिटेशन ऑफ सनातन धर्म। ओके, हिज फिलोसफी, जैसा मैंने आपसे कहा, जो मठ्स इन्होंने बनाए थे, 4 मठ्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, दिस वाज ए effective step towards physical and spiritual unification of, क्योंकि कहीं न कहीं चारों कोनों में अपनी ये जो बात है इनकी अदेवता की, इसको पहुँचा देते। ओके, बट कहीं न कहीं जैसे मैंने आपसे कहा, इनका कांसेप्ट निर्वाणा का जो इट इट वाज़ वेरी मच सिमिलर टू द बुद्धिज़्म। ओके, बट इट वाज़ ड्यू टू हिज एफर्ट्स कि उपनिषद जो है, इट रिमेन्ड स्टैंडर्ड ऑफ हिंदुइज्म टिल टुडे। ओके, ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य की डेथ हो जाती है केदारनाथ में एट द एज ऑफ 32। ओके, अब इन्होंने कहा कि ब्रह्मा क्रिएटेड द यूनिवर्स, जैसे मैंने आपसे कहा था, ब्रह्मा, ब्रह्मांड ने ये सब चीजें अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। इनके बाद आते हैं रामानुज। वही, यही शंकराचार्य का देवता का कंसेप्ट वैष्णव पंचतंत्र थियोलॉजी के साथ मिलाते हैं। वैष्णव पंचतंत्र मीन्स इज द विष्णु क्रिएटेड द यूनिवर्स, और अपनी थ्योरी लेके आ। ओके, रामानुजा
was a priest of Vishnu temple at Srirangam. Okay, he was a Vaishnavite. Okay, and he's also regarded as the founder of Shri Vaishnav. Ramanujan is regarded as the Ramanuja. Ramanuja is regarded as the founder of Shri Vaishnav. शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी इसी को आगे बढ़ाते हैं आके विवेकानंद 19th सेंचुरी में स्वामी विवेकानंद. ओके, और रामानुजन वैष्णवाइट्स आगे बना देते. ये इनका ये तो साउथ इंडिया का चीज. व्हाट वाज हैपनिंग इन द नॉर्थ. ओके, अब जो भी नॉर्थ इंडिया में हो रहा था वो कहीं ना कहीं लिंक था साउथ इंडिया के साथ. क्यों? बिकॉज आई टोल्ड यू अबाउट द मठ्स. चारों कोनों में मठ्स. ऑल्सो जो आपके these saints, they used to travel from one place to another. ओके, तो ये भक्ति का जो कंसेप्ट था, नोशन तो एक कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट मिलेगा दोनों रीजन्स. सिमिलरिटीज भी है लेकिन भक्ति का नोशन जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बोथ इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में निर्गुणा से they they rejected this caste distinction. ओके, तो ये प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स बनाते हैं निर्गुण. निर्गुण मीन्स शेपलेस. फिर आपके सगुण आ जाते हैं नॉर्थ में. तुलसीदास who upheld the caste system. कबीर रिजेक्ट करते हैं caste system because he believed in निर्गुण, formless. शंकराचार्य के कंसेप्ट. ओके, तुलसीदास सवगुण, रामानुजा के कंसेप्ट मान. he upheld the caste system and supremacy of Brahmin. ओके, कबीर के जो फॉलोअर्स है दे आर अनऑर्थोडॉक्स. प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स होते हैं. दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप. बट सवगुण वाले दे हैव पर्सनल फेथ, पर्सनल गॉड एंड कमिटमेंट टुवर्ड द आइडल वर्शिप. ये इनकी डिफरेंस आ जाती है. शंकराचार्य फिर मैं रिपीट करता हूँ निर्गुण बनाते हैं. रामानुजन सवगुण बनाते हैं. नॉर्थ इंडिया में निर्गुण को कबीर मानते हैं, सवगुण को आपको तुलसी. ओके, सो इट इज सेड कि कबीर वाज द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भक्ति सेंट इन इंडिया. एक इसका कारण ये भी है कि वाई वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बिकॉज ही रिजेक्टेड द कास्ट. ओके, तो बेसिकली वीवर थे, वीवर फैमिली से आते थे और बनारस में काफ़ी इनकी लाइफ गुजरी है. एक फैक्ट ये भी है कि इनकी जो पोइम्स हैं दे आर इंक्लूडेड इन द 6th चैप्टर ऑफ आदि. ओके, तो इनके जो फॉलोअर्स थे कबीर्स के उनमें रायदास आते. ओके, हु वाज ए टेनर कास्ट के थे फ्रॉम बनारस. गुरु नानक देव जी, ही वाज ए खत्री फ्रॉम पंजाब. एंड धन्ना जो कि एक जाट पीजन थे राजस्थान. कबीर के जो मोस्टली फॉलोअर्स थे दे बिलोंग टू लो कास्ट. ओके, so this was what happened and in the North India, and they were influenced by the Vaishnava concept of bhakti, the Nath Panthi movement and Sufism. ये सब मोनोइस्टिक जो भक्ति थी जो आपको. Okay, so Nirgun Bhakti, not Sargun Bhakti, is what they believe in. That is God is formless. There is no caste distinction. तो भक्ति का कंसेप्ट ये लेते कहाँ से? वैष्णविज्म से लेते. But gave it a Nirgun orientation. That is formless, shapeless. If you read Guru Nanak, he also doesn't believe God as any shape. He also says it's shapeless.
आइडल वर्शिप को नहीं मानते। ओके, दो ये कबीर के जो मोनोथिसिज्म के फॉलोअर्स हैं या कबीर जी खुद थे, they believe in God, they use the name of God, but God is according to them was non-incarnate, formless, eternal, जैसे मैंने बात की इनके। ओके, so these bhakti saints refuse any formal association, उन्होंने कोई अपना रिलीजन बनाया नहीं। ओके, and they mostly criticize the negative aspects of the religion, both Hinduism and Islam. They rejected Brahmins, जैसे मैंने कहा, आइडल वर्शिप में नहीं मानते थे। They composed poems in popular language, mostly जो कॉमन लैंग्वेज जो यहाँ के लोग बोलते थे। thus लोअर कास्ट में बहुत जल्दी से स्प्रेड हुई। ओके, so this was what Kabir Nirgun was all about. Okay, so now we have to do Vaishnavi Bhakti. Okay, अब वैष्णवी भक्ति 14 एंड 50 सेंचुरी में आती है, जिसमें रामानंदा इसको लेके आते हैं नॉर्थ इंडिया। रामानंदा, ऐसा कहा जाता है that he was originally from south, but he lived in Banaras. Thus, Ramananda is said to have been a link between South India Bhakti system and North India Bhakti system. Okay, अब रामानंदा डिफरेंट क्यों थे? Because he didn't look up to Vishnu, but he looked up to Ram. ये राम की भक्ति करते थे रामानंदा। He worshipped Ram and Sita. Okay, and जो राम कल्ट है नॉर्थ इंडिया में, he is regarded as the founder of this Ram cult. Okay, but he was also a monotheist like Kabir. मानते राम में थे, but he was also a monotheist. Okay, that means he rejected caste system, hierarchies and other things. इनके जो फॉलोवर्स हैं उन्हें रामनाथीज कहा जाता है। ओके, इन्हीं के साथ साथ वी हैव तुलसीदास, वी हैव वल्लभाचार्य। ओके, दीज आर वल्लभाचार्य के जो फॉलोवर्स है, सूरदास एंड मीराबाई आर द फॉलोवर्स ऑफ वल्लभाचार्य। ये चीज याद रखेगा। सूरदास पॉपुलराइज करते हैं कृष्ण कंठ। मीराबाई वाज आल्सो ए ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा। ओके, अब ये सब के सब जितने भी हैं, ये आपके विष्णु कल्ट से आ गए। रामानंद राम कल्ट में गए, वल्लभाचार्य कृष्ण कल्ट की ओर। ओके, तुलसीदास वाज आल्सो ए वर्शिपर ऑफ राम। ओके, ये चीज याद रखिए। तुलसीदास जो सगुण में गए थे, ही वाज आल्सो वर्शिपर ऑफ राम। कंपोज करते हैं रामचरित्र मानस, जिसे कहा जाता है हिंदी वर्जन ऑफ रामायण। ओके, दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग इन नॉर्थ। अब हम चलते हैं ईस्ट साइड में, बिकॉज आई टोल्ड यू बाय 12th सेंचुरी इट आल्सो स्प्रेड टू द ईस्ट। ईस्ट इंडिया में कहाँ पे? बंगाल चलते। जो ये वैष्णवी भक्ति मूवमेंट बंगाल में चल रही थी, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट्स इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ। ओके, ऐसा क्यों था? बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन भगवत पुराण। ओके, सहाजीय बुद्धिस्ट और नाथपति ट्रेडिशंस पे बेस्ड थे। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द what was going on in the North India or in South India. It was based on the Bhagavad Purana, Sajiya Buddhist and Nath. ये तीन के तीन जो होता है, whether it is Bhagavad Purana, whether it is Sajiya Buddhist या it is Nath Bhakti, they focus on the emotional aspects of the emotional जोड़ देते हैं। जैसे जयदेव आते हैं, he belong to the same group. Okay, वो भी नहीं, तीन से उनकी जो थे पड़े हुए थे इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। जयदेव बिलोंग टू दिस वैष्णव भक्ति ऑफ बंगाल। जैसे मैंने आपसे कहा था, इमोशन के ऊपर ध्यान देता है, इमोशन लाइक लव।
तो जहाँ आपके वल्लभाचार्य, सूरदास, मीरा, they were the followers of Krishna cult. जयदेव आके लव का डायमेंशन कृष्ण और राधा की स्टोरी को इंट्रोड्यूस कर। ओके, सो लव इज एन इमोशन इन द रेफरेंस टू कृष्ण एंड राधा। ऐसे ही इसी बंगाल के रीजन से चैतन्य आते हैं, वो कृष्ण के अवतार को जो थे उनको देखा जाता है, उनकी पॉपुलराइज करते, लेकिन ये ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करते। ओके, और चैतन्य के जो फॉलोवर्स हैं, if you have seen, they are mostly those guys जो ओके they sing and they dance in the bhakti। ओके, उसको संकीर्तन बोलते हैं, आपके इस्कॉन वाले। ओके, सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग थ्रू द इंडिया। हमने नॉर्थ इंडिया देख लिया, अभी हमने स्टडीड अबाउट द नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया एंड अब थोड़ा वेस्ट में भी हम देख लेते हैं। ओके, so in this lecture we will do till three parts। Okay, that is north, south and east। west and उसके आगे का जितना भी it will be done in the another। Okay, so this will be the part first।